Hello everyone, all is well. Welcome in YouTube channel Low English class. Today topic is future tense. क्या होता है future tense? It does not depend on the reality. Not depend on reality. Not depend on reality. It depend only imagination. Imagination. It depend only the imagination. It is not a real fact. It is not a unreal fact. Unreal fact. Future time does not depend on the reality. It depend only the imagination. It is a unreal fact. We can do only the imagination. इसके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि हम इसके बारे में श्योर नहीं होते कि भविष्य में क्या होने वाला है. इट इज डिपेंड ओनली द इमेजिनेशन. यह केवल एक कल्पना पर डिपेंड होता है कि भविष्य में ये घटना होने वाली है. ओके, ये होने वाला है. Let's talk about the structure. Let's know about his structure. Let's know about his structure. क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम बातें करते हैं. अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर कैसा है इसका? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में का स्ट्रक्चर कैसा है इसका? नेगेटिव सेंस में का स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इंटेरोगेटिव की सेंस में स्ट्रक्चर कैसा है इसका? विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. ओके. नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट प्लस में विल सेल प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर कैसा है इसका? विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर कैसा है? विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. अगर नेगेटिव में इंटेरोगेटिव ना, अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव की सेंस दे रहा हूँ ना, वहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? विल सेल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट. ओके. आई वी के साथ क्या लगता है? सेल. ओके. ही सी इट एनी नेम यू के साथ क्या लगता है? कौन सी हेल्पिंग ग्रुप आती है? विल. ओके. आजकल तो आई के साथ भी विल लगने लग गया है. आजकल तो आई के साथ हम वी का आजकल तो हम है ना आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं. आजकल आई के साथ विल का ट्रेंड चल रहा है. आई के साथ विल का यूज करते हैं आजकल तो हम. पहले आई के साथ सेल का यूज करते थे, परंतु आजकल का इन्वायरमेंट चल रहा है ना, उसमें आई के साथ विल लगा रहे हैं. ओके.
जैसे जैसे कुछ सम एडवर्ब होती हैं जिसके साथ हमें पता लग जाता है कि ये फ्यूचर टेंस आएगा। सम एडवर्ब है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। जैसे टुमारो, अगर कुछ एडवर्ब है जो जिससे हम जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट प्लस में वर्ड, नेक्स्ट के साथ कोई भी वर्ड आए, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट फ्राइडे, कुछ भी आए नेक्स्ट के साथ, या कमिंग प्लस में वर्ड, कमिंग के साथ कोई भी वर्ड आ जाए, कमिंग ईयर, कमिंग मंथ, कमिंग डे, कमिंग मंडे, कमिंग सैटरडे, कुछ भी आए कमिंग के साथ कोई भी वर्ड, वहाँ पर हम किसका टेंस का यूज़ करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम आज सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। ओके, जहाँ पर आपको ये एडवर्ब मिल जाए ना, टुमारो, नेक्स्ट प्लस में कोई वर्ड है, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, या आपको मिले कमिंग ईयर, कमिंग मंथ, कमिंग डे, कमिंग वीक, आपको कुछ भी मिले ना, वहाँ पर आप कौन सा टेंस यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज करोगे? सॉरी, कौन सा टेंस यूज करोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज करोगे? फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे हम वहां पर। ओके, लेट्स गिव सम एग्जांपल। आई ब्लैंक टीच you tomorrow. I blank teach I blank you tomorrow. आई क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? आई के साथ क्या आता है? टुमारो है। टुमारो के कारण कौन सी आए टेंस? फ्यूचर टेंस। कौन सा? सिंपल फ्यूचर। आई के साथ क्या आएगा? सेल। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? सेल। सेल के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? कौन सी आती है? टीचिंग। फ्यूचर सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। टुमारो क्या है? टाइम को इंडिकेट किया है। किसको? तो टाइम को इंडिकेट किया है। आई शैल टीच यू टुमारो। मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा। ओके, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी। ओके, आई क्या है? सब्जेक्ट। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? शैल। यू क्या है? टीच क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के सेल के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? सेल के साथ क्या आती है? फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, यू ब्लैंक नोट गो टू सिंगापुर सिंगापुर नेक्स्ट मंथ। यू ब्लैंक नॉट गो टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ। यू क्या है? यू क्या है? सब्जेक्ट। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? सेल। विल।
यू क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के यू के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल। नॉट गो, यहाँ पर विल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। किस में? टेंस, नेगेटिव की टेंस में। कौन सा ये टेंस? नेगेटिव की सेंस दे रहा है। कौन सा कौन टेंस सेंस दे रहा है? ये नेगेटिव की सेंस दे रहा है। यहाँ पर क्या आएगा? विल नॉट गो टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ। सिंगापुर क्या है? प्लेस का स्थान है। स्थान का बारे में बताया कि कौन से स्थान पे जाना है उसको। नेक्स्ट मंथ क्या है? टाइम। टाइम को डोनेट करता है नेक्स्ट मंथ। यू विल नॉट गो टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ। तुम अगले मंथ सिंगापुर नहीं जाओगे। ये कल्पना है कि इमेजिनेशन है, ये डेफिनेट नहीं है कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे, ये कल्पना है। ओके, यू विल नॉट गो टू सिंगापुर नेक्स्ट मंथ। इंडिया ब्लैंक मेक ए ग्रेट प्रोग्रेस इन द कमिंग ईयर। इन द कमिंग ईयर। इन द कमिंग ईयर। इंडिया को यहाँ पे कैसे हो किया है? सिंगुलर कितनी आएगी? कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल। इंडिया विल। वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मेक। मेक, मेड, मेक्ड। ओके, एक रेट क्या है? प्रोग्राम क्या है? नाउन। ग्रेड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। इन द कमिंग ईयर। इन द कमिंग ईयर। कमिंग ईयर क्या है? टाइम। टाइम को डोनेट कर रहा है। इंडिया विल मेक ए ग्रेट प्रोग्रेस इन द कमिंग ईयर। इंडिया विल मेक ए ग्रेट प्रोग्रेस इन द कमिंग ईयर। इंडिया आने वाले साल में एक अच्छी प्रोग्रेस करेगा। ओके, ये क्या है? कल्पना है कि ये क्या है? इमेजिनेशन है। ये डेफिनेट नहीं है कि होगा या ना होगी, प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। ये क्या है? इमेजिनेशन। इन द कमिंग ईयर क्या है? इन द कमिंग ईयर की कौन सी हुआ है? इंडेफिनिट टेंस। ओके, इंडिया ब्लैंक, इंडिया विल मेक ए ग्रेट प्रोग्रेस इन द कमिंग ईयर। ओके, कमिंग ईयर क्या है? इन द कमिंग ईयर क्या है? क्या ये एक टाइम को डिनोट किया गया है, टाइम के लिए आया है कमिंग ईयर। ओके, सी ब्लैंक कम हेयर टुमारो। सी ब्लैंक कम हेयर टुमारो। क्या आएगा यहाँ पर? सी ब्लैंक कम हेयर टुमारो। क्या आएगा? सी क्या है? सी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल। सी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल। कम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कम। कम, केम, कम। हेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस।
एडवर्ब ऑफ प्लेस। टुमारो क्या है, टाइम को डिनोट किया है, किसको, टाइम को, टाइम डिनोट किया गया है। सी विल कम हेयर टुमारो, सी विल कम हेयर टुमारो। ओके, सी विल कम हेयर टुमारो। इंटरोगेटिव के कुछ सेंटेंस लेते हैं। वी shall we go, sorry, shall we blank go to market tomorrow। टुमारो विल के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई, सेल। यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी, गो। क्या आएगी, गो। कौन सी वर्ब आती है, गो। वर्ब की सिंपल फ्यूचर में कौन सी वो आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू मार्केट। ओके, shall we go to market tomorrow। वी क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई, सेल। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मार्केट क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता कभी भी। कोई किसी भी प्रीपोजिशन के साथ कोई भी वर्ड आता है, नाउन, कोई भी नाउन प्रीपोजिशन के साथ लग के आता है ना, वो कभी भी किसी का सब्जेक्ट नहीं होता। ओके, टुमारो क्या है, एक टाइम को डिनोट किया है, किसको, टाइम को। ओके, shall we go to market tomorrow, shall we go to market tomorrow। ओके, he blank hostel hotel in the coming year, in the coming month, he blank leave hostel in the coming year। क्या आएगा यहाँ पर, ही का अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई, ही का अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई, विल। ही का अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल। लिव कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म आएगी, लिव। हॉस्टल इन द कमिंग ईयर। ओके, ही क्या है, सब्जेक्ट। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लिव क्या है, मेन वर्ब। हॉस्टल क्या है, नाउन। इन क्या है, प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। द क्या है, आर्टिकल। कमिंग ईयर, कमिंग मंथ। ही विल लिव हॉस्टल इन द कमिंग ईयर। ओके, रमेश ब्लैंक गेट
फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास रमेश क्या है? रमेश के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल। ये क्या है? डेफिनेट है। ये क्या है? डेफिनेट है कि हाँ ये होने वाला है। गेट विल कौन सी वो आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट पोजीशन क्या है उसका? प्लेस इन द क्लास। क्लास क्या है? नाउन। द क्या है? आर्टिकल्स। इन क्या है? प्रीपोजिशन। क्या? प्रेपोजिशन। ओके। सिंपल है, फ्यूचर का टेंस है ना, कंडीशन सेंटेंस में होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज है ना कंडीशन टेंस में होता है। कंडीशन टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है सिंपल फ्यूचर का। ओके। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यू स्टे हर हेयर टिल आई कम। यू ब्लैंक स्टे हेयर टिल आई कम। ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज होता है फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर का। ओके। यू क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? यू के अकॉर्डिंग विल। यू विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है यहाँ पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर जाए इंडेफिनिट टेंस है। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा जो ये क्या है? टिल क्या है? कंजक्शन। क्या है? कंजंक्शन। हेयर क्या है? प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। प्लेस के बारे में बताया है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की क्वालिटी बताई है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके। यू विल स्टे हेयर टिल आई कम। तुम यहाँ जब तक रुक सकते हो जब तक मैं आऊँ। ओके। मैं आऊँ जब तक तुम यहाँ रुक सकते हो। ओके। यू विल स्टे हेयर टिल आई कम। जब तक तुम यहाँ रुक सकते हो। यू विल स्टे हेयर टिल आई कम। तुम यहाँ जब तक रुक सकते हो जब तक मैं हूँ। ओके। ओके। मैं क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। क्लास को यहीं पर वाइंड अप किया जा रहा है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। बाय बाय।